जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें, तभी आप दूसरे को प्यार दे पाएंगे और प्यार प्राप्त कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे बाथरूम। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारी रसोई है, जिस तरीके से हमारा बेडरूम है, उसी तरीके से हमारा बाथरूम भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ख़ास ही बाथरूम हमारा चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा मन का कारक भी है, माँ का कारक भी है और जल का भी कारक है। साथ ही यहाँ पर राहु का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जिन घरों के अंदर बाथरूम गंदे होते हैं या पानी टपकता रहता है या सीलन आनी शुरू हो जाती है, हर जगह गंदगी पड़ी होती है, तो वहाँ राहु बहुत ख़राब हो जाता है। और राहु ख़राब होने से क्या होता है कि भ्रमित कर देता है हमारे को, चीज़ों के लिए नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, मगर ये नहीं पता होता कि बीमारी क्या लग गई है। साथ ही मन बहुत विचलित रहता है, चंद्रमा ख़राब हो जाता है। आप जिन घरों में अगर आप जाकर के देखें, अगर बाथरूम गंदे होंगे ना, तो वहाँ पर उस घर के अंदर धन संबंधित, अन्न संबंधित, सक्सेस संबंधित, एजुकेशन संबंधित प्रॉब्लम्स 101% होती है। तो हमारे को बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए। कुछ घरों के अंदर होता है कि कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं, कपड़े अगर धोए हैं तो वहाँ पर जो कपड़े धोने के बाद में जो पानी है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ऐसा अगर आप रखते हैं तो हमारा राहु खराब हो जाता है। राहु खराब होगा तो आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे को खास ध्यान रखना है हमारे को कि बाथरूम हमेशा साफ़ होना चाहिए। वहाँ पर जितनी भी आपकी है, हफ्ते में एक दिन हर चीज़ को साफ़ रखना है। अगर आप जैसे बाथरूम के अंदर होता है, अगर बाथरूम के अंदर ही आपकी ड्रेसिंग भी है तो ड्रेसिंग को आप साफ़ करके रखें। मिरर, टूटा हुआ मिरर नहीं होना चाहिए बाथरूम के अंदर। बाथरूम का जो पॉट है वो कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, उससे भी राहु हमारा ख़राब हो जाता है। सीलन है या दरेड़ें आ रही हैं तो दरेड़ों को तुरंत आप उनको ठीक कराइए, वरना धन का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बीमारी ऐसी लग जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी क्या लगी है। बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, एजुकेशन संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे को इन सब चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। साथ ही बाथरूम के अंदर जैसे होता है ना, कपड़े टांग देते हैं, गंदे कपड़े टांग दिए और उसी के साथ में कुछ और भी टांग दिया, तो ये सब चीज़ों का हमारे को ख़ास ध्यान रखना है। बाथरूम हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो बाथरूम को आप साफ़ रखें। आप देखेंगे जब आप बाथरूम को पूरा नीट एंड क्लीन कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के जो दोष है ना वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। कभी भी आप देखिएगा कि जहाँ पर जिन घरों के अंदर कपड़े इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, सामान बिखरा हुआ होता है, तो उनका जो जीवन होता है ना, वो जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। ऑर्गेनाइजेशन उनकी ज़िंदगी के अंदर कहीं पर भी नहीं होती, डिसिप्लिन कहीं पर भी नहीं होता है। तो इसलिए बाथरूम हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका ख़ास ध्यान रखें। दूसरा, बाथरूम में कभी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। उस पीरियड के अंदर आप उसके अंदर कुछ भी आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ड्यू आते हैं, कुछ स्प्रे आते हैं, तो वो जला करके रखिए। और वहाँ पर अगर आप कैम्फर लैम्प जला देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें सफाई तो है, लेकिन सफाई के साथ साथ आप अपनी कुंडली के अंदर जो दोष हैं वो भी ख़त्म करेंगे। जो आपकी घर के अंदर जो वास्तु दोष है वो भी ख़त्म करेंगे। और जो दरेड़ें आई हुई हैं, अगर अभी लॉकडाउन है, अभी नहीं बुला सकते हैं, तो वहाँ पे वाइट सीमेंट तो मिल ही जाएगा। वाइट सीमेंट से उन दरेड़ों को तुरंत आप भर दीजिए। साथ ही जो नल टपक रहे हैं उन नलों को ठीक कराइए, क्योंकि नल टपकना अच्छा नहीं होता है, ख़ासकर बाथरूम और किचन में। नल जब भी टपकेगा पैसा बाद में आएगा, खर्चा पहले होने शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का हमारे को खास ध्यान रखना है। साथ ही बाथरूम की लाइट का भी आपने ध्यान रखना है। कोई लाइट फ्यूज़ हो गई है या स्विच टूट गया है या फ़ैन नहीं चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का हमारे को खास ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपका राहु भी ठीक होगा और आपका चंद्रमा भी ठीक होगा।
आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें। जाने से पहले मैं यही कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर। लाइक कमेंट्स करना और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा, और आप और क्या जानना चाहते हैं मुझसे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।